हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। आज से हम कंप्यूटर की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और स्कूल्स के भी करिकुलम में कंप्यूटर्स होते हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस कंप्यूटर सीरीज़ में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर होगा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मेमोरी, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इंटरनेट एंड ईमेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक डेडिकेटेड अलग से मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने पैकेजेस होते हैं जैसे MS वर्ड हो गया आपका, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इन सब के बारे में मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा और उस पर थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी हम लोग लेके देखेंगे, कुछ टास्क करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि होता क्या है कि आजकल बहुत सारे एग्जाम्स में आपका वर्ड प्रोसेसिंग और ऑफिस स्किल टेस्ट लिया जाता है जो इन्हीं पैकेज पे लिया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज पे। तो अभी और आगे हम लोग इस सीरीज़ में क्या देखेंगे, नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, गूगल ड्राइव एंड माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड, ये क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है तो इसके बेसिक्स ही कंसेप्ट मैं प्रोवाइड करूंगा। और कंप्यूटर एब्रिविएशन, इसका मतलब हुआ कंप्यूटर फुल फॉर्म। बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर के टर्म्स होते हैं जो हमें पता, हम लोग सुने हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और ऑप्शंस बहुत क्लोज रहते हैं लेकिन हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होगा, जैसे कि आपका HTTP हो गया, WAP हो जाता है, SAP, CAD, फिर आपका GUI, ये सब जो कुछ कुछ टर्म्स होते हैं ये हम लोग यूज़ करते हैं आम भाषा में, जैसे कुछ टेक्निकल डिस्कशन होता है लेकिन उसका फुल फॉर्म हम लोग एग्जैक्ट पता नहीं रहता, तो ये हम लोग जानेंगे इस सीरीज़ में। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा डिस्कस मैं कर देता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये एक्चुअली डिफरेंट आपका सेशन है उसमें मैं लाऊंगा और ये सब नीचे जो दिया हुआ ये टॉपिक्स है। तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में हम लोग क्या देखेंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ये अलग अलग लेक्चर लाऊंगा क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं ये सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं छोटा छोटा ही वीडियो बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन का नहीं, छोटा वीडियो ही रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स, फंक्शनिंग्स ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइस, ये अलग अलग वीडियो में इस टॉपिक के अंदर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर ये सब टॉपिक्स कवर होंगे। और जब ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो इस पे डेडिकेटेड एक MCQ रहेगा जो कि आपका कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा, एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वही मैं आपको करवा दूंगा। फिर दूसरा जो आपका क्लासिफिकेशन है वो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, तो इसमें टाइप्स ऑफ हार्डवेयर हम लोग देखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जितने होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो ये रहेगा आपका। फिर कंप्यूटर लैंग्वेजेस और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये मैं डिस्कस करूँगा। और फिर एक नेटवर्किंग का सेशन लाऊंगा जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में डिस्कस करूंगा, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है, इनके बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी और नेटवर्क आर्किटेक्चर डिस्कस करूंगा। तो थोड़ा सा जानकारी यहाँ हम लोग ले लेते हैं। कंप्यूटर जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग। तो हार्डवेयर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, जिन्हें हम फिजिकली देख सकते हैं, जैसे जो भी यूनिट हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड, जो भी यूनिट्स हम लोग देख सकते हैं फिजिकली, वो हार्डवेयर में काउंट होता है। फिर आपका सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन होते हैं जिनकी मदद से हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर के फंक्शंस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्किंग होता है एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे कनेक्टेड है, ये छोटे लेवल पे भी और बड़े लेवल पे, जैसे कि इंडिया में बैठा हुआ एक बंदा US में बैठे हुए बंदे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहा है वाया ईमेल या फिर आपका व्हाट्सएप हो गया या किसी भी माध्यम से, ये सब तो आपके टूल्स हो गए हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स वगैरह, वो सब तो अलग सी चीज़ है, वो सभी कोई जानते हैं। तो किस मोड से कनेक्टेड होते हैं वो इस नेटवर्किंग में हम लोग देखेंगे और ये सब कुछ आपका रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सेशन कर लेने के बाद आपको एग्जामिनेशन में कोई भी कंप्यूटर का क्वेश्चन आपसे नहीं मिस होगा। तो कंप्यूटर सीरीज शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ देख लेते हैं। ये बेसिक जो टर्मिनोलॉजी होता है, ये कंप्यूटर आप जब भी पढ़ोगे तो उसमें ये सब टर्म यूज होते हैं और ये बहुत बेसिक इन नेचर होते हैं और इनका अंडरस्टैंडिंग, इस पे कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। तो जैसे क्या हम लोग देखेंगे, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है और प्रोग्राम क्या होता है। तो एक एक करके हम लोग इनको समझेंगे ये इस वीडियो में बस इसी को समझेंगे और फिर उसके बाद मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, उसमें आगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेटा क्या होता है।
डेटा आर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, पहले मैं इसे पढ़ लूँगा फिर उसके बाद इसको समझाऊंगा। डेटा आर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट ऑन देयर ओन हैव नो मीनिंग। मतलब कि डेटा ऐसे रॉ कहने का मतलब कि उसे प्रोसेस नहीं किया गया, उसका कोई मतलब नहीं निकल के आ रहा है, बस वो दिया गया है, बस वो कोई चीज़, कोई नंबर 1 लिखा गया है, या फिर आपका कोई अल्फ़ाबेट लिखा गया है, या फिर कोई स्पेशल सिंबल जैसे एंड हो गया, इक्वल टू हो गया। इनका आपस में इंडिविजुअली कोई मतलब नहीं है। जब इनके साथ कोई चीज़ अटैच किया जाता है तब ये आपका मतलब बनता है। तो जब ये सिर्फ इंडिविजुअल दिया गया है तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। यहाँ कहने का मतलब यही है, डेटा आर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट ऑन देयर ओन हैव नो मीनिंग, दीज कैन बी एनी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। तो जैसे कि आपका टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, या फिर आपका कोई भी सिंबल हो गया। दूसरा पॉइंट है, डेटा नीड्स टू बी टर्न इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटेड इन इट्स मोस्ट यूजफुल फॉर्मेट। डेटा को सबसे पहले मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, और फिर उसके बाद प्रोसेस करने के बाद उसको प्रेजेंट करना होता है जिससे उसका मतलब साफ झलके। यहाँ यही कहने का मतलब है, डेटा मस्ट बी प्रोसेस्ड इन अ कंटेक्स्ट इन ऑर्डर टू गिव इट अ मीनिंग। मतलब कि डेटा को उसके उस संदर्भ में कन्वर्ट करना होगा, उस संदर्भ में प्रोसेस करना होगा जिससे उसका मतलब निकले। तो इस लाइन का हम लोग आगे देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, डेटा जो होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड रहता है। मतलब कि वो किसी तरीके कोई सीक्वेंस या कोई ऑर्डर में नहीं दिया हुआ रहता है, मतलब जैसे तैसे दिया हुआ रहता है। जैसे आप देख सकते हैं, अनऑर्गेनाइज का मतलब नॉट अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं, नंबर 2 दिया हुआ है, राम है, ब्लू है, शर्ट है। ये अटैच नहीं है, ये सब अलग अलग है। आप देख सकते हैं कॉमा, तो मतलब कि सिर्फ नंबर 2 का अपने में कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बोलूँ राम या फिर कोई और व्यक्ति का नाम अगर मैं यहाँ लिख दूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसका अपने में कोई मतलब नहीं है जब तक उसके साथ हम लोग कोई चीज़ अटैच नहीं करते हैं जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिले। ब्लू हो गया या फिर शर्ट हो गया, इसका अपने में कोई मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्फॉर्मेशन। तो डेटा, ऐसे डेटा दैट हैज़ बिन प्रोसेस्ड विद इन अ कंटेक्स्ट टू गिव इट अ मीनिंग। मतलब कि जब डेटा को एक ऐसे संदर्भ में कन्वर्ट कर दिया जाता है, प्रोसेस करके उसे प्रेजेंट किया जाता है जिससे कोई मतलब निकले, कोई स्पेसिफिक मतलब निकले, तो उसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। डेटा दैट हैज़ बिन प्रोसेस्ड इनटू अ फॉर्म दैट गिव्स इट अ मीनिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। मतलब कि डेटा को जब एक ऐसे फॉर्म में प्रोसेस कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है जिससे कोई मतलब निकले। तो लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, राम, नंबर 2 या फिर आपका ब्लू, शर्ट। इन सब को अगर किसी कोई कंटेक्स्ट में अगर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है जिससे मतलब निकले, तब उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन का एक और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, इट इज़ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज। स्ट्रक्चर्ड मतलब किसी खास तरीके से, किसी खास स्ट्रक्चर में उसे लिखा जाता है, और ऑर्गेनाइज रहता है मतलब कि एक ऑर्डर में रहता है जिससे कुछ मीनिंग निकल के आए। तो एग्जाम्पल के जरिए हम लोग क्लियर हो जाएगा। डेटा हमें दिया हुआ है, जैसा हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, नंबर 2 राम, ब्लू, शर्ट। तो ये जो ऊपर डेटा दिया गया है ये मीनिंगलेस है और अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कि इससे कोई मतलब हमें नहीं निकल के आ रहा। जब इस डेटा को हम लोग प्रोसेस करके इसे अरेंज करते हैं मीनिंगफुली, तब हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलता है। जैसे कि हम कह सकते हैं, यहाँ दिया गया है राम हैज़ 2 ब्लू शर्ट्स। तो ये सभी डेटा को इंडिविजुअली, राम को भी इसने इस्तेमाल किया, 2 को, ब्लू को और शर्ट को, इसको इसने एक कंटेक्स्ट में इस्तेमाल करके हमें बताया गया कि राम एक लड़का है जिसके पास 2 ब्लू शर्ट है, तो इसे हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ राम बोलूँ तो इसका अकेले में तो कोई मतलब नहीं है। तो यही होता है डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, इंस्ट्रक्शन क्या होता है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का हिंदी में मतलब होता है आदेश। तो यहाँ हम लोग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज एन ऑर्डर गिवन टू अ कंप्यूटर बाय एन यूजर फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन एक ऑर्डर होता है, एक आदेश होता है जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है बाय एन यूज़र, एक यूज़र के द्वारा किसी खास काम के लिए। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर इज़ गिवन इंस्ट्रक्शन बाय अ ह्यूमन यूजिंग अ कीबोर्ड। मतलब कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है एक यूज़र के जरिए। जाहिर सा बात है वो एक ह्यूमन ही होगा। कि किसके द्वारा दिया जाता है इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को कीबोर्ड के द्वारा, या फिर कोई एनी अदर इनपुट डिवाइस, कोई दूसरा इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस कहने का मतलब कि एक ऐसा डिवाइस जिसके जरिए हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देखते हैं।
तो आज के डेट में बहुत सारे मॉडर्न डिवाइसेस आ गए हैं जिसके द्वारा जो हमारे कंप्यूटर है वो इंस्ट्रक्शन एज ए इनपुट एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि वॉइस कमांड हो गया, माइक्रोफोन के जरिए हम लोग इनबिल्ट भी माइक्रोफोन होता है, मोबाइल में माइक्रोफोन लगा हुआ होता है, या फिर हम लोग हो सकता है माइक्रोफोन, एक्सटर्नल माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों के मोबाइल फ़ोन में गूगल असिस्टेंट या फिर जो एप्पल डिवाइसेस होते हैं, एप्पल के मोबाइल फ़ोन होते हैं, उसमें आपका सीरी होता है, वो उसका वॉइस असिस्टेंट है। तो हम लोग उसे कमांड देते हैं, उसे इनपुट देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। टू इंटरप्रेट दीज इंस्ट्रक्शन द कंप्यूटर यूजेज एन ऑपरेटिंग सिस्टम or software that is also programmed by a human to translate user commands into something the computer can understand। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि जो इंस्ट्रक्शन यूज़र ने दिया है, कंप्यूटर उसको अपने समझने लायक कन्वर्ट करे, तो उसके लिए या तो कंप्यूटर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है या फिर कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है जो एक ह्यूमन ही डिज़ाइन करता है, और वो कंप्यूटर उस ये ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके जो यूज़र द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन है उसको अपने समझने योग्य कन्वर्ट करता है, और फिर उसके बाद उसे प्रोसेस करके हमारे समझने लायक लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करके वो हमें एज आउटपुट देता है। तो एग्जांपल हम लोग यहाँ देख सकते हैं, वी गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉर कैलकुलेटिंग नंबर, दैट इज़ एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन या एट्सेट्रा। मतलब कि इंस्ट्रक्शन हम लोग बहुत तरीके के दे सकते हैं, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। प्लेइंग अ सॉन्ग और वीडियो, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ कि अगर हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन से अगर कोई कॉल अगर हम लोग डायल करते हैं, कोई नंबर डायल करते हैं, तो वो भी एक तरीके का इंस्ट्रक्शन ही होता है। प्रोग्राम क्या होता है? तो प्रोग्राम, यहाँ वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट कहने का मतलब कि बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि इंटरकनेक्टेड है, उसका ग्रुप को हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। तो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट अ कंप्यूटर यूजेस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क या फिर फंक्शन। तो प्रोग्राम एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कंप्यूटर इस्तेमाल करता है कोई एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। जैसे कि यहाँ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने एक प्रोग्राम लिखा, राइट द स्टेप्स टू ब्रश योर टीथ। तो स्टेप 1 में हमने क्या लिखा, टेक योर टूथब्रश। स्टेप 2 में वॉश द टूथब्रश विथ वाटर। स्टेप 3 में अप्लाई टूथपेस्ट ऑन द टूथब्रश। स्टेप 4 में हम लोग ने क्या देखा, स्टार्ट ब्रशिंग योर टीथ प्रॉपर्ली। स्टेप 5 में नाउ रिंस योर माउथ विथ क्लीन वाटर। स्टेप 6 में एट लास्ट वॉश द टूथब्रश एंड कीप इट सेफ। मतलब कि ये 6 स्टेप्स में ये बता दिया एक प्रोग्राम ने, जो कि 6 इंस्ट्रक्शन लिखा गया है, उसमें ये बता दिया कि दांत को कैसे ब्रश करना चाहिए। तो ये तो बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। बहुत सारे जो भी आजकल हम लोग काम करते हैं, चाहे कंप्यूटर एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं या फिर आपका गेम खेल रहे हैं या कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं, वो सारा प्रोग्राम ही होता है। उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं स्पेसिफिक टास्क के लिए। तो चलिए हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा डेटा क्या होता है। डेटा आर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट ऑन देयर ओन हैव नो मीनिंग। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे डेटा जिन्हें किसी कंटेक्स्ट में प्रोसेस किया गया है और वो एक मीनिंग प्रोवाइड करता है, तो उसे हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन एक तरीके का ऑर्डर होता है जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं किसी खास काम करने के लिए। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रोग्राम क्या होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। तो चलिए ये लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। इसके बाद सेकंड पार्ट जो लेके आऊँगा उसमें मैं बताऊँगा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन ये तो हो गया, कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर दिया था। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा कंप्यूटर फंक्शनिंग, पेरिफेरल डिवाइसेस, और फिर उसके बाद कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।